रही है। सीएम योगी ने इशारों में शंकराचार्य को काल नेमी कहा है। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कहीं ना कहीं इशारों में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा है। कहा है योगी आदित्यनाथ ने संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने कहा है धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, राष्ट्र ही संत का स्वाभिमान होता है। तो अब ये पूरा विवाद देखिए किस तरीके से एक के बाद एक अब गहराता नजर आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सुर भी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यहां पर भड़कते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का जो ये पूरा मामला चल रहा है, उसके बाद ये पहली प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ के सामने आई है और वो साफ तौर पर यहां पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इशारों में ये कहीं ना कहीं वो अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए कहते नजर आ रहे हैं और उन्होंने काल नेमी तक कह दिया। उन्होंने कहा धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश यहां की जा रही है। एक संत के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इससे पहले हमने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सुना था। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो उनसे सतर्क रहना होगा, ये बड़ा बयान अब योगी आदित्यनाथ और पहली बार इस पूरे मामले पर गरजते बरसते नजर आ रहे हैं और इशारों में अभिमुक्तेश्वरानंद को बहुत कुछ कहते नजर आए। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानस, 2 दिन पहले अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को कहा था कि वो तो संत ही नहीं है, और आज योगी आदित्यनाथ कालनेमी कहते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ संतों से भी आग्रह इशारों में कर रहे हैं कि एकजुट होना चाहिए इनके खिलाफ। देखो, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मुद्दा अब धीरे धीरे सियासी होता चला जा रहा है और बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जब लगातार योगी सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए कह रहे कि संत की सरकार में ही संत का अपमान हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर साधु संत भी अगर कुछ बोलेंगे तो किसी को भी अपमानित किया जाएगा। इस मुद्दे के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं। मानस, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, और अब देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले अब ये हिंदुत्व का मुद्दा गहराता जा रहा है। जिस तरीके से माघ मेले में इस वक्त गंगा स्नान को लेकर डुबकी लग रही है और ये बड़ा
आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उसमें उसको लेकर विवाद गहराया है। और अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इशारों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा है, हमला बोला है। सीएम योगी ने इशारों में शंकराचार्य को काल नेमी तक कह दिया। साथ ही साथ वहां सभी संतों से एक आह्वान भी करते नजर आए। इशारों में उन्होंने कहा सभी संतों को इनके खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया, जब ये पूरा विवाद गहराया उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि संतों में दो फाड़ होती नजर आ रही है। हर संत अपना एक अलग विचारधारा के साथ या फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दिख रहा था। लेकिन अब जब ये विवाद ज्यादा गहराता नजर आ रहा है, एक के बाद एक मेला प्राधिकरण ने जो नोटिस है वो भी शंकराचार्य को भेजे हैं। हालांकि अब शंकराचार्य की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन नोटिस को वापस लिया जाए 24 घंटे के भीतर।